नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छाया कहानी का आखिरी कहानी है देवता के खाए गए डाकिन। इसको हम पढ़ते हैं तो छाया ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सोंद माटी में आएंगे, उसकी जो कहानियाँ हैं उन सभी का वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। इससे क्या होता है, रिविजन करने में आसानी होती है और क्विक जो है आपका दिमाग में सारी बातें हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आपको समझ में आता है, नहीं आता है अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाता है। ठीक है, और अगर दूर भी नहीं होता है तो दिमाग में ये तो पता चलता है ना कि हमें यहाँ पे कमजोरी है, हमें यहाँ काम करने की ज़रूरत है, इस क्षेत्र में इस फील्ड में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह से आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। क्लास करने का यही फ़ायदा होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आखिरी कहानी देवता के खाए गए डाकिन। ई कहानी के लिखवैया के ला गई और कौन किताबें छपल है। इस कहानी के लिखने वाले कौन हैं और किस किताब में छपा है। इस कहानी के लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा और छपा हुआ है छायाहर में। कचमचा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कश्मकश, कश्मकश, किंग करते विमूढ़। चूल माने की होता है, चूल मतलब बाल होता है, सर के बाल है ना वो। कहानी में कौन महिला उखरवल गेल है? कहानी में कौन महीना का बात किया गया है? पुष माघ का। अभी 13 जनवरी है, ये आपका पुष है। 14 या 15 जनवरी को ये माघ हो जाएगा। ठीक है, माघ। उसके बाद फागुन, होली वाला। चलिए आगे देखिए। निर्मल दास केकरा संगे अपन घर पहुँचल रहा था। निर्मल दास जो है किसके साथ अपना घर पहुँचता है? एक चेला के साथ, एक चेला के साथ साथ उसका आता है। शोभा रानी घर के आयल रहे। शोभा रानी के घर में कौन आया रहता है? शोभा रानी के घर में कौन आया रहता है? क्लासमेट, उसका क्लास फ्रेंड, शोभा रानी का क्लास फ्रेंड। निर्मल दास के चेला के की नाम रहे। निर्मल दास के चेला का नाम क्या रहता है? हबीब। निर्मल दास के दिन खातिर कई दिन खातिर चाय चीनी लानल। निर्मल दास कितने दिन के लिए चाय चीनी लाता है? 8 दिन के लिए। घरे चाय चीनी कते दिन भी चले है। घर का चाय चीनी कितना दिन चलता है? 4 दिन तक। 8 दिन के लिए लाता है, 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। शोभा रानी घर की ख़त्म हो गया रहे। शोभा रानी के घर में क्या क्या ख़त्म हो गया है? इस कहानी शुरू होती है तो क्या क्या बोलती है ख़त्म हो गया है? चाय, चीनी, चारों, मतलब चाय, चीनी और चावल। ये चारों मतलब चावल है। ठीक है, चाय भी ख़त्म हो गया, चीनी भी ख़त्म हो गया और चावल भी ख़त्म हो गया। निर्मल दास की पिएक पियल छोड़ देती थी। निर्मल दास क्या पीना छोड़ देते हैं? चाय पीना छोड़ देते हैं, नहीं पियेंगे, जाओ ख़त्म हो गया ना, नहीं पियेंगे। बेईमान विचार ओला केकरो से डर नहीं मानो हलथिन। बेईमान नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये साफ दिल का आदमी है। ये किसका डर नहीं मानता था? बेईमान विचार वाला केकरो से डर नहीं मानो हलथिन, यहाँ थोड़ा गलत है। बेईमान विचार वाला आदमी किससे डरता था? ये होगा, किससे डरता था? तो वो डरता था निर्मल दास से, क्योंकि ये सीधा आदमी था, एकदम टू द पॉइंट बात करने वाला, कोई तुम तड़ाक बात नहीं करने वाला। ठीक है, इससे डरता था वो लोग। निर्मल दास की सुनावे खोजतल है। निर्मल दास क्या सुनाना चाह रहा था? भ्रष्ट समाज के भीतर कैसे वो जिए हलक। इस भ्रष्ट समाज के अंदर वो कैसे जी रहा था, इस बारे में बात करना चाहता था, सुनाना चाहता था। निर्मल दास केकर बराबर मदद करते रहत। निर्मल दास किसका बराबर मदद करता था? काना के, अंधरा के, गूंगा के, बहरा के, लंगड़ा के, ठूठा के, गरीब के, दुखी के, मतलब जो तकलीफ में है उसका ये मदद करते थे, करना चाहते थे, करते ही रहते थे।
के गरीब दुखी सब के आपन गोड़े खड़ा हवेले बतावे रहत। मतलब कौन गरीब दुखी को अपने पैरों में खड़ा होने के लिए बताते थे कि अपने पैरों में खड़ा हो जाओ, कौन कहते थे? तो ये निर्मल दास ही थे। निर्मल दास गरीब दुखी सब के की नहीं देते थे। निर्मल दास गरीब दुखी को क्या नहीं देते थे? तो वो रुपया पैसा नहीं देते थे, बल्कि बुद्धि देते थे, ज्ञान देते थे, समझ देते थे, रास्ता दिखाते थे कि इस रास्ते में चल के आप अपना जीवन को सुधार सकते हैं। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपाहिज सब कैसन होवे? अपाहिज सब कैसा होता है? ये लोग तेज रहता है, दिमाग इनका बहुत तेज रहता है। निर्मल दास इज्जत ओला बोर नौकरी ओला रहे, बाधू कैसन रहे? निर्मल दास जो है इज्जत वाला बड़ा नौकरी करता था, इसके बावजूद भी वो कैसा था? तो इसके बावजूद भी वो दुखी था। इसके बावजूद भी वो क्या था? दुखी था। कहानी में के अपन आँख रहते अंधरा भय के रही गेल। कहानी में कौन अपना आँख होते हुए भी अंधरा बन के रह गया है? तो ये निर्मल दास ही है कि आँख होते हुए भी ये अंधा हो गया है। एतवार और छुट्टी के दिन है, निर्मल दास कहाँ जा रहा है? रविवार और छुट्टी के दिन में निर्मल दास कहाँ जाता था? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कल्याण संबंधी कार्यक्रम में, इन सब चीज़ों में वो जाने लगा। निर्मल दास कौन बैठकियाँ नी जाते? निर्मल दास किस तरह के बैठकी में, किस तरह के विचार में, किस तरह के संगत में नहीं जाता था? तो धार्मिक, जातिक या समाज का, धार्मिक और जाति समाज में नहीं जाता था। जहाँ पे भेदभाव का बात होता था वहाँ नहीं जाता था। निर्मल दास कहाँ नहीं जितले? निर्मल दास कहाँ नहीं और कहाँ नहीं जाता था? तो जहाँ पूजा पाठ होता है ना, वहाँ भी नहीं जाता था। ये पूजा पाठ धर्म से ही जुड़ा हुआ है, वहाँ भी ये नहीं जाता था। निर्मल दास धर्म संस्कृति के कौन नज़र से देखे हालत? निर्मल दास जो है धर्म संस्कृति को किस नज़र से देखता था? तो ये घृणा भाव से देखता था। धर्म संस्कृति को घृणा की नज़र से देखता था। आगे देखिए, सांप्रदायिक भेदभाव के झगड़ा केकर नाम से हुआ है? सांप्रदायिक भेदभाव का झगड़ा किसके नाम से होता है? तो ये धर्म कर्म के नाम से होता है। धर्म के नाम से होता है, इसी में बटा जाता है। कुछ लोग होते हैं भड़काने वाले, लोग भड़क जाते हैं, हो जाता है। के बेसी दहेज कर विरोधे भाषण दिए लागले? कौन जो है दहेज के विरोध में भाषण देने लगा? दहेज लेने वाला, जो दहेज लेने वाला है वही लोग भाषण दे रहा था। निर्मल दास मन में कौन भावना रहा है? निर्मल दास के मन में किस तरह का भावना रहता है? इनके मन में रहता है समाज सुधार का। ठीक है, आगे देखिए। निर्मल दास की छोड़े नहीं पा रहे हालत? निर्मल दास क्या छोड़ने नहीं सकता था? जाति समाज का मीटिंग, समाज का मीटिंग वो छोड़ नहीं सकता था। निर्मल दास के केकर से विरक्ति होने लगला? निर्मल दास को किससे विरक्ति होने लगा? किससे मोहभंग होने लगा? किससे तकलीफ होने लगा? तो समाज से मीटिंग से। निर्मल दास के मेहरारू कैसन रहे? निर्मल दास की जो बीवी है वो कैसी है? ये आधुनिक विचार वाली है, वर्तमान का, मॉडर्न। निर्मल दास के दोसर बहू के रहे? इनकी जो दूसरी पत्नी है, क्या नाम है उसका? शोभा रानी। निर्मल दास की पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम शोभा रानी है। ठीक है। निर्मल दास की खातिर सुंदर शोभा रानी के लाने रहे? निर्मल दास किस लिए सुंदर शोभा रानी को लाए थे, शादी किए थे? बुढ़ारी कर सुख खातिर, कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो कोई मेरा सेवा करने वाला चाहिए, इसीलिए इसको लाए थे। लेकिन हो जाता है उल्टा। आगे देखिए, जवान शोभा रानी के की इच्छा हो है? शोभा रानी जवान है, निर्मल दास बूढ़ा हो जाता है, इसका इच्छा क्या रहता है? इसका इच्छा रहता है बाजार घूमने का, मेला जाने का, सिनेमा देखने का, थिएटर में जाने का। निर्मल के एतवार दिन के लिए फुर्सत नहीं रहे? निर्मल दास को रविवार के दिन किस लिए फुर्सत नहीं होता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कार्यक्रम से, इन सब चीज़ों से फुर्सत इसको नहीं होता है, इसमें बिजी रहता है। छुओ सब केकर बात ध्यान नहीं देती थी? बच्चा लोग भी किसके बात पे ध्यान नहीं देता था? तो वो
निर्मल दास का बात पर ध्यान नहीं देता था। छौवा सब केकर बसे रहत, छौवा सब बच्चा सब किसके बस में रहता है? शोभा रानी का। निर्मल के बेटी कौन काम करे है? निर्मल की बेटी कौन सा काम करती है? घर के काम कर रहा है, घर का काम करती है। गाय और गरु के देख रेख करहत, गाय और बैल का देख रेख कौन करता है? इसका सेवा सत्कार कौन करता है? तो एक आदमी रखता है, एक आदमी आता है, वो इसका देखभाल करता है। शोभा रानी के दोस्ती बेसी ककर साथे रहत, शोभा रानी का दोस्ती सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है? तो वो जेंट्स से ज़्यादा रहता है, पुरुषों से। शोभा रानी केकर संग हिने हुन्हे घुरो फिरो हले, किसके साथ इधर उधर घूमने जाती थी? तो सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू, इन सब के साथ वो इधर उधर जाती आती थी। शोभा रानी अपन संगे केकरो के ले जा हरे, शोभा रानी अपने साथ में किसको लेके जाती थी? छौवा के। निर्मल के छौवा सब के स्वभाव केकर जैसा नहीं रहे, निर्मल के बच्चा लोग का स्वभाव जो है किसके जैसा नहीं रहता है? तो निर्मल दास के जैसा नहीं रहता है। निर्मल के रिटायर होवे बादे मिलल पैसा सब ले बेसी की ले खर्चा होला। निर्मल दास का रिटायर होने के बाद पैसा जो मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किस में होता है? तो शोभा रानी के गहना में, शोभा रानी के गहना में सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। निर्मल दास अपन रिटायर पैसा ले छौवा सब की किन ले रहा था। निर्मल दास का अपना रिटायरमेंट के पैसा से बच्चा के लिए क्या खरीद देता है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है, स्कूटर बाइक खरीद देता है। घर मरम्मत और छत ढलाई का जिम्मा केकर रहे? घर का ढलाई करने का, मरम्मत करने का और छत का ढलाई करने का जिम्मा किसका रहता है? बड़ा बेटा का। निर्मल अपन मंझला बेटा के कौन दुकान खोलवाई दिलकई? निर्मल जो है अपने महिला बेटा को कौन सा दुकान खोला देता है? खिचड़ी परोसने का। कौन दुकान है? कहानी में देख लीजिएगा, साफ अच्छे से लिखा हुआ है उसमें। खिचड़ी परोस दुकान में 3-4 महीने कते पूंजी सिराई गेला। इस दुकान में 3-4 महीने में ही कितना पूंजी खत्म हो गया? तो 40-50 हज़ार रुपया यहीं पे ख़त्म हो जाता है। निर्मल के बड़ बेटा की बन गेल रहे? निर्मल का बड़ा बेटा क्या बन जाता है? तो वो नेता बन जाता है। निर्मल केकर घोर विरोधी रहे? निर्मल जो है किस चीज़ का घोर विरोधी रहता है? महिला उत्पीड़न का। महिला उत्पीड़न का ये घोर विरोधी रहता है। निर्मल की सहते सहते बूढ़ा हो गया। निर्मल क्या सहते सहते बूढ़ा हो गया था? अपमान, अपमान सहते सहते ये बूढ़ा हो जाता है। निर्मल के मन में हर समय कौन भावना रहे? निर्मल के मन में हर समय कौन भावना रहता है? विरोध का। कहानी में कौन शहर के अखरवल गेल है? इस कहानी में किस शहर का बात किया गया है? कौन कौन शहर का जिक्र किया गया है? रांची, पटना, दिल्ली, ठीक है, जहाँ रहता है, जहाँ ये घूमने जाता है, भाषण देने जाता है, सत्संग में जाता है, मीटिंग में जाता है। आगे देखिए। निर्मल हाथे पैसा नहीं रहे ताव पैसा का जुगाड़ कैसे करते रहते? निर्मल के हाथ में पैसा नहीं रहता है, फिर भी वो पैसा का जुगाड़ कैसे कर लेता है? तो चंदा मांग के, मीटिंग में जाने के लिए चंदा मांग के पैसे का जुगाड़ कर लेता है। केकर शरीर के गर्मी गते गते थीर होवे लगल? किसके शरीर का गर्मी धीरे धीरे ठंडा होने लगा? तो शोभा रानी का। शोभा रानी का शरीर का ठंडा धीरे धीरे शरीर का गर्मी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। शोभा रानी के शरीर आग के शांत नहीं करे पा रहा है। शोभा रानी के शरीर का आग को शांत कौन नहीं कर सक रहा था? निर्मल दास। के अपन पुराना जिंदगी के पाछू देखी के अफसोस करे रहत? कौन अपना पुराना ज़िंदगी को पीछे देखकर अफसोस कर रहा था? शोभा रानी कि हम क्या किए। केकर मन माफ़ी मांगे खातिर छटपटाए लागले? किसका मन है जो माफ़ी मांगने के लिए छटपटा रहा था, व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था? तो ये शोभा रानी का। ये माफ़ी किससे मांगना चाह रही थी? निर्मल दास से। केकर करखा बड़ी दिन तक झलकत रहा है? किसका कालिक, किस चीज़ का कालिक बहुत दिन तक झलकता है, दिखता है? तो कलंक का। कलंक का जो कालिक है ना, वो बहुत दिनों तक दिखता है। शोभा रानी केकर नाम लेके सभा सोसाइटी में भाग लिए लागल?
अब शोभा रानी जो है किसका नाम लेकर सभा में, सोसाइटी में, मीटिंग में भाग लेने लगी? वही निर्मल दास का, जिसकी वो पत्नी थी। शोभा रानी कौन मीटिंग में जाने लगल थी? शोभा रानी किस तरह के मीटिंग में जाने लगी? नारी उत्थान और नारी शिक्षा विकास, इस तरह के मीटिंग में ये जाने लगी। समिति के अध्यक्ष क्या चुनल गेल रहे? समिति का अध्यक्ष कौन चुनी जाती है? शोभा रानी मीटिंग में जाती है, लोग प्रभावित होते हैं इससे, और ये इसका अध्यक्ष भी चुनी जाती है। मेहरारू सब केकर मुँहक आगू नहीं बोले रहा था। औरत सब किसके आगे नहीं बोलती थी? शोभा रानी के सामने नहीं बोलती थी। शोभा रानी के जे 2-4 पैसा समिति ले मिलल रहे, कौन कौन ठिन खत्म हो जाए? शोभा रानी का जो 2-4 पैसा मिलता था समिति सबसे, वो कहाँ पे ख़त्म हो जाता था? साड़ी उड़ी करने में, अपना साज श्रृंगार में ख़त्म हो जाता था। अब शोभा रानी साड़ी और श्रृंगार खातिर केकर मोहताज नहीं रहे। अब शोभा रानी जो है वो साड़ी और श्रृंगार के लिए किसका मोहताज नहीं है, किससे पैसे नहीं मांगना पड़ता था? निर्मल दास से। अब उसका खुद का जुगाड़ हो जाता है, अब वो नहीं मांगती है। निर्मल कैसे जिए हला? निर्मल किस तरह जी रहा था? तो ये मर मर के जी रहा था। कहानी में देवता केकरा कहल गेल है? इस कहानी में देवता किसको बोला गया है? निर्मल को। इस कहानी में डाकिन केकरा कहल गेल है? इस कहानी में डाकिन किसको कहा गया है? शोभा रानी को। शोभा रानी घरे आयल मेहमान कहाँ से घूर ले रहे? शोभा रानी के घर में आया हुआ मेहमान कहाँ से वापस आया है? तो राजरप्पा से। राजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में है ना, छिन्नमस्तिका। निर्मल दास शोभा रानी के की नियर देखले? निर्मल दास जो है शोभा रानी को किस रूप में देखता है? ओकर दोस्त संगे दियो सट के हाथ धर के हंस रहा था। दोनों सट के बैठा हुआ है, हाथ पकड़ के हंस रहा है। निर्मल दास का घर कैसे चले लागल? निर्मल दास का घर कैसे चल रहा है? पेंशन के पैसा से। शोभा रानी कैसन भाषा बोला लिख? शोभा रानी कैसा भाषा बोलती थी? तो बांग्ला और खोट्ठा बोलती थी। बांग्ला और खोट्ठा बोलती थी। ये था कहानी आपका देवता के खाए गया डाकिन, यानी कुल मिला के छाहर का ये पूरा हो गया। ठीक है, छाहर किताब का सारा कहानी हम लोग पढ़ लिए, 10 कहानी का 10 कहानी। पिछले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, खोट्ठा रिवीजन के नाम पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, सभी अवेलेबल है। ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, तैयारी कीजिए। सरकार का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा, समय मिले ना मिले। पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।